हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बेटा मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर अर्पित गुप्ता। लास्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 11th में बायो का जो डिलीटेड पोर्शन है उसके बारे में, और हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लास 12th में जो बायोलॉजी का डिलीटेड पोर्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो आज की वीडियो में बेटा हम क्लास 12th में कौन कौन सी यूनिट्स और चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक रिड्यूस हो गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आपका क्लास 12th में फर्स्ट यूनिट है, पहला जो स्टार्टिंग है वो यूनिट 6 से है। ठीक है, यूनिट 6 रिप्रोडक्शन, और यूनिट 6 रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें बेटा हमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनको हटा दिया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रिड्यूस की गई हैं, बट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी कुछ रिड्यूस कर दिया गया है, जैसे बाइनरी फिजन हुआ, स्पोरुलेशन, बडिंग, जेम्यूल फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स। ये सारी चीज़ें आपकी चैप्टर 1 से रिड्यूस कर दी गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन यूनिट में किसी भी चैप्टर से कोई टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया है। नेक्स्ट बेटा यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में इवोल्यूशन से काफ़ी सारा पोर्शन डिलीट हुआ है। क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं, जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, डार्विन्स का क्या कंट्रीब्यूशन था, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन ये एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसके टाइप्स नेचुरल सिलेक्शन के क्या क्या होते हैं, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, एडाप्टिव रेडिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। इसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं बट बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। फिर बेटा आपकी यूनिट 7 में और कोई भी टॉपिक नहीं रिड्यूस किया गया है। यूनिट 8 में जो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है, इसमें बेटा चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट फॉर फूड प्रोडक्शन, इसमें बेटा आपका एनिमल हस्बेंड्री का जो एक टॉपिक है वो रिड्यूस हो गया है। प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर एंड सिंगल सेल प्रोटीन, ये सारे टॉपिक्स चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से रिड्यूस कर दिए गए हैं। इनके बारे में आपको बोर्ड्स के लेवल पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। फिर बेटा अगर हम यूनिट 8 के बाद यूनिट 9 में से कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर नहीं रिड्यूस हुआ है, फिर हम आते हैं यूनिट 10 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो बेटा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में चैप्टर 14 इकोसिस्टम एंड चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इश्यूज, इनसे कुछ टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स वो रिड्यूस हुए हैं हम बताते हैं आपको। चैप्टर 14 इकोसिस्टम, इसमें बेटा पैटर्न, कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स, तीन टाइप के पिरामिड्स होते हैं, नंबर, बायोमास एंड एनर्जी, इन तीनों को रिड्यूस कर दिया गया है। कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल, ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल आपकी बुक्स में दी हैं, ये हटा दी गई हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इकोसिस्टम, और ये भी रिड्यूस कर दिया गया है। पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सन, तो ये चैप्टर 14 से ये टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं। चैप्टर 16 पर आए अगर हम, इन्वायरमेंटल इशू, तो इसमें से बेटा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने देखा है इससे रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड डिफॉरेस्टेशन, तो ये टॉपिक्स जो है बेटा क्लास 12th बायो से रिड्यूस कर दिए गए हैं। बोर्ड के लेवल पे आपको इन पे कोई भी डिस्कशन नहीं करना है। ठीक है, तो बेटा इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं लेकिन उनको रिड्यूस किया गया है। तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे अगर आप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जेम्यूल फॉर्मेशन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इवोल्यूशन में अगर देखें तो बेटा नेचुरल सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, काफ़ी क्वेश्चंस इस पर आते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन जो कि पूरा हटा दिया गया है, इसमें क्रेनियल कैपेसिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, जो भी प्राइमेट्स हैं और जो एंशियंट मैन है उनके बारे में पूछा जाता है रिसेंटली, बट ये सारे हटा दिए गए हैं। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट में बेटा जैसे प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, ये टॉपिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आए हैं। और अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो जो पिरामिड्स हैं जिनको हटा दिया गया है, नंबर, बायोमास, एनर्जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल सक्सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्वायरमेंटल इशू में ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन,
ये टॉपिक्स बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं. सो इफ़ यू आर ओनली थिंकिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन देन यू कैन एक्सक्लूड ऑल दीज टॉपिक्स. But if you are planning for the NEET 2021 then you have to read all these topics carefully and thoroughly. क्यों बेटा, इनसे आप देखेंगे नीट में काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे नीट के एग्जामिनेशन के लिए. हाँ, बोर्ड्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेटा आप इनको एक्सक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, तो I wish all of you studying very well. Yes, keep doing. In next video I will discuss some topics which I will start in the some small portions. जैसे कि बेटा हम लोग ये कर रहे हैं कि कुछ छोटी छोटी वीडियोस, हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स की वीडियोस आपको चैनल पे प्रोवाइड करेंगे और उसको आप छोटी छोटी वीडियोस होंगी 5 से 10 मिनट 12 मिनट की एक एक पर्टिकुलर टॉपिक्स की. तो उसको जब आप देखेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और अच्छे से क्लियर होंगे और बहुत ही बेनिफिट होगा. ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्साइटमेंट अनाउंसमेंट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडिंग. थैंक यू.